Hello students. So today we are going to start the new chapter, that is quadratic equations. Okay, we have completed linear equations, we have completed polynomials. Now we are going to start next chapter, that is quadratic equations. So as we have already discussed the chapter polynomials, we have studied different things about polynomials. What is a polynomial? What is quadratic polynomials? Then we have discussed about many different types of polynomials, zeros of the polynomials. Okay, we have studied all these things in chapter polynomial itself. So now we are coming to quadratic equation. As we know that the quadratic polynomial, you have studied about quadratic polynomial in the chapter of polynomial. तो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था, वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर पॉलिनोमियल. क्या पढ़ा था आपने? द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक जनरल फॉर्म होता था पॉलिनोमियल्स का, एक होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म. सो व्हाट वाज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई fx is equal to ax square plus bx plus c. Simply, what is a quadratic polynomial? Any polynomial whose degree is 2. So in this polynomial, degree is 2. What do you mean by degree? Degree is the highest power of variable in a polynomial. So in quadratic polynomial, degree is 2. And this is the general form of quadratic polynomial which we have discussed in the chapter of polynomial also. वहां पे हम लोग सारी चीजें पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में. ये होता है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का. ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो बेसिकली व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जस्ट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट इज पुटेड इक्वल टू 0. किसी भी इक्वेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? एनी एक्सप्रेशन इफ इट इज पुटेड इक्वल टू 0, then that expression becomes equation. Okay, एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में यही डिफरेंस है. एक्सप्रेशन, सपोज हमने एक्सप्रेशन लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेकिन अगर इसी एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, देन इट विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation, it is given by fx equal to 0. fx एक quadratic polynomial है which is equal to ax square plus bx plus c. और अगर इसको हम equal to 0 पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? It will be a quadratic equation. So what will be the quadratic equation? ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the general quadratic equation. This is general form of quadratic equation. ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, देन इट विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर? सो फर्स्ट नोट इट डाउन. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, देन इट बिकम्स जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. और यहां पर a, b और c क्या है? a इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b is called coefficient of x, and c is the constant term, or we can say c is the coefficient of x to the power 0. Okay, so ये आपका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, देन दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर? तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आता है, कोई क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन आपको गिवन है, आपको पहचानना है वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी, ये आपको पहचानना है. तो किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट थिंग इज इट शुड बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल.
और आपको कंडीशन याद होनी चाहिए पॉलिनोमियल्स की, जो मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको पढ़ाया था। अगर आपको नहीं याद है जिन लोगों को पॉलिनोमियल्स, तो एक बार मेरे वीडियो लेक्चर पढ़े हुए हैं, उनको आप देख लीजिए, पॉलिनोमियल्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार उस वीडियोस को आप 3 वीडियोस हैं पॉलिनोमियल्स के, उनको एक बार फिर से देख लीजिए, तो वहां पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट आर जीरोस, व्हाट आर रूट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड हाउ टू फाइंड द वेरियस रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती थी, अगर आपको ना याद तो एक बार मैं फिर से बताता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू, व्हाट इज द मेन कंडीशन ऑफ एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल? In any expression of polynomial, the powers of variables should be positive, or we can say non-negative, should be non-negative integers. ठीक है, जो भी वेरिएबल्स हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उनकी पावर्स क्या होनी चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अगर वो पावर इंटीजर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात ही नहीं होगी। ओके, सो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर बेस। पहले सपोज यू हैव टू टेल whether the given expression are quadratic polynomial or not, whether given equations are quadratic equation or not। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, whether given equations are quadratic equations or not। so for example आपको एक इक्वेशन मैंने लिखी, इक्वेशन इज सपोज 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। सो लेट अस चेक व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो लेट अस सी इन दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट इट एज 2x स्क्वायर minus 7x plus 0 equal to 0, because it is a constant term, so we can take it as 0 also. So now we can compare it. It is ax square, bx and c. Sign may be plus or minus, but all the power should be positive. So here the power of x is 2, here power of x is 1, and in this term power of x is equal to 0. Means all the powers are non-negative. Variables की power non-negative होनी चाहिए, और मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है? 2, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं अब, तो क्वाड्रेटिक का मतलब है कि मैक्सिमम पावर क्या होगी? 2 होगी। ओके, सो इट इज अ, व्हाट विल द आंसर? इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इफ यू हैव गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओके, अब आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। तो फर्स्ट लेट अस सॉल्व इट। यहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, और पॉलिनोमियल में कहीं पर भी अपॉन में एक्स या वेरिएबल नहीं आता है डिनोमिनेटर में। वेरिएबल इज ऑलवेज इन द न्यूमरेटर, बट हियर इट इज इन द डिनोमिनेटर। सो फर्स्ट वी विल टेक द वेरिएबल इनटू द न्यूमरेटर, and if we will take this variable to the numerator, then what will happen? It can be written as x square plus x to the power minus 2 equal to 0. Now the power is negative, and since the power is negative, so we cannot say that it is a polynomial, and if it is not a quadratic polynomial, then it will not be a quadratic equation. ठीक है, या फिर दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का, अगर आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेते हैं, टेकिंग एक्स स्क्वायर एज एलसीएम, देन व्हाट विल हैपन? इट विल बी एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 minus 2x square is equal to 0. Now multiplying this x square to the 0, so we will get
x to the power 4 minus 2x square plus 1 is equal to 0. अब ये इक्वेशन बन के आ गई और ये क्वाड्रेटिक है. इट इज नॉट क्वाड्रेटिक बिकॉज द हाइएस्ट पावर इज 4. सो इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर? तो आप डायरेक्टली यहां से भी बता सकते हैं इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं सिंस द पावर इज 4 इट मीन्स इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस जहां पर आपको चेक करना होगा whether the given equation is quadratic or not. So you can check it. You have two main conditions. First, you will check for the powers. If all the powers of the variable are positive and highest power is 2, then it will be a quadratic equation. Okay? And if any of the power is negative, then it will not be a quadratic equation. If the powers are more than 2, then also it will not be a quadratic equation. It may be cubic, bicubic, anything. Okay? So let us solve one more question based on this. Question is x square minus 2x minus root x minus 5 is equal to 0. ठीक है, अब आपको बताना है whether it is a quadratic equation or not. तो कैसे चेक करेंगे? अब यहां पर पावर चेक करते हैं. सो द पावर ऑफ फर्स्ट x इज 2, सेकेंड x इज 1. अब इस वाले टर्म को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट x? रूट x कैन बी रिटन एज x टू द पावर 1/2 minus 5 is equal to 0. Now this power is 2, this power is 1, and this power is half. It means there is a power of x which is not an integer. All the power should be positive and integer. No fraction, no decimal, no negative powers. This power is fraction. It means it will not be a quadratic polynomial. So this equation will not be a quadratic equation. समझ गए? तो आंसर क्या लिखेंगे आप? सिंस पावर ऑफ x is 1/2, it means it is not a polynomial. It is not a polynomial. So the given equation will not be a quadratic equation. ये आपको रीजन बताना होगा. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे? आपको पावर चेक करनी है. पावर पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो और इंटीजर पावर हो. हाईएस्ट पावर कितनी हो? 2 हो, 2 से ज्यादा ना हो. यहां पर हाईएस्ट पावर तो 2 थी, लेकिन एक पावर आपकी फ्रैक्शन में आ गई, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं बनेगा. And if it is not a quadratic polynomial, then it will not be a quadratic equation also. Clear? तो एक टाइप के क्वेश्चन तो ये हो गए आपके, जहां पर आपको पहचानना होगा whether the equation is quadratic or not. Now the second important term जो कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था, रूट्स और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Now we are talking about equation, so we will take roots or zeros of quadratic equation. In the chapter of polynomials, we have discussed the roots and zeros for all the types of polynomial. That is linear, quadratic, biquadratic, cubic, anything. But now we are talking about only quadratic equation. So we will discuss about the roots of a quadratic equation. तो रूट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट और जीरो? सो व्हाट इज द रूट और जीरो? आई ऑलरेडी टोल्ड यू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल by putting which
by putting which in a given equation the equation is satisfied. That particular value of the variable is known as root or zero of the given quadratic equation or the solution. It may also be called as root zero, or we can say it solution of quadratic equation. Like in chapter of linear equation we have find out the simultaneous solution. तो simultaneous solution क्या होता था, x और y की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी उन्हें हम बोलते थे साइमल्टेनियस सॉल्यूशन. ऐसे ही यहां पर रूट्स या जीरो या सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, x यहां पे वेरिएबल x होगा या y होगा, कोई एक वेरिएबल होगा ओनली, तो उस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, दैट मींस LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए, उस पर्टिकुलर वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, जीरो और द रूट्स और द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. फॉर एग्जांपल सपोज आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने दी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2 एंड ऑल द पावर्स आर पॉजिटिव. Here only x to the power 2 and this term will be written as 4 into x to the power 0. So no need to write that x to the power 0. Now this is the quadratic equation. If I say x is equal to 2, at x is equal to 2, if we put here x is equal to 2, let us take it as fx. जैसे हम लोग पॉलिनोमियल लेते थे, किसी पॉलिनोमियल को कंसिडर करते थे fx या px के इक्वल, so we have taken it as fx is equal to x square minus 4. So at x is equal to 2, अगर इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर 2 पुट कर दिया जाए, मींस f of 2, then it will be equal to 2 square minus 4, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 minus 4 equal to 0. What does it mean? By putting x in this equation, the equation is satisfied because RHS में क्या था, it is equal to RHS. राइट हैंड साइड इसका ऑलरेडी 0 है, तो अगर x की वैल्यू पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ जाता है, इट मींस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. So this equation is satisfied by putting x equal to 2. This term becomes 0 and RHS is also equal to 0. It means LHS equal to RHS. So we can say that x is equal to 2 is a root of given quadratic equation. Of a given quadratic equation. तो ये मतलब होता है रूट का, रूट या जीरो या सोल्यूशन. ठीक है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में भी. तो वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, जिसका मतलब LHS और RHS इक्वल आ जाए, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज रूट और द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक, चलिए, तो रूट का मीनिंग आप समझ गए. व्हाट इज रूट? द वैल्यू विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज नोन एज रूट. तो इस पर बेस्ड आपके two types of question are there on the basis of roots and zeros. बहुत important concept है roots and zeros. It will be better to go to the chapter of polynomial once again and revise the concept from the polynomial also. मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है polynomials का. You can go to my video of polynomials, all the 3 lectures, so that you may be able to understand what is zero, what is root, all the things you may be able to understand. Okay, so it will be better to go to that lecture also. Go to the lecture of polynomial and study it. Then only you will be able to solve the questions of quadratic equation. तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं on the basis of zeros. अब आपको एक इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. It is a quadratic equation. X square plus x plus 1 is equals to 0. Okay, and the values of x are also given. You have given x equal to 0 and x equal to 1. You have to check whether x equal to 0 and x equals to 1 are the solutions
are the solution. Solution means 0 or the root are the solutions of given quadratic equation. Clear? तो ये आपको एक quadratic equation given है. It is a quadratic equation. The values of x are given. These are two solution, or we can say that these are given two roots, but you have to check whether these are the roots of this equation or not. Okay, so you have to check whether x equal to 0 and x equal to 1 are the solution of this quadratic equation. Solution, 0 and roots, तीनों टर्म का एक ही मीनिंग है. The value which satisfy the equation, जिस वैल्यू को इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, दैट थिंग इज नोन एज रूट और 0 और द सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये आपको गिवन है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1. इसे चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा. सो फर्स्ट वी विल टेक दिस इक्वेशन एज fx. लेट इट एज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0. Now first we will put x equal to 0 in this equation. So we will write it as at x equal to 0. x equal to 0 पर क्या होता है देखते हैं. x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा f of 0. It will be equal to 0 square plus 0 plus 1. ये हम LHS को सॉल्व कर गए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1. इस टर्म को आपने सॉल्व किया विच कम्स आउट टू बी 1. बट RHS में क्या गिवन है. एट RHS it is equal to 0. It means which is not equal to RHS. We will write it as 1. The value of 0 is 1. So f of 0 is 1 which is not equal to 0. It means we will say that it is not equal. We will write it as LHS is not equal to RHS. इसका मतलब क्या हुआ. It means that x equal to 0 is not the solution of this equation. Clear? बात समझ में आई. Now putting x equal to 1 at x is equal to 1. So what will happen? It will be f of 1. Now putting the value of x at x is equal to 1 in the equation, it will be 1 square plus 1 and plus 1 which will be equal to 3. Now this particular term LHS is coming out to be 3, but it is not equal to 0. So we will say that LHS is again not equal to RHS. This is our LHS and this is RHS. So by putting the value of x in the LHS, in the first case when we put x equal to 0, we got it, the value of LHS as 1, but the RHS is 0. So we will write it as LHS is not equal to RHS. In second case, by putting x equal to 1, LHS is coming out to be 3, which is not equal to 0, which is not equal to RHS. So what does it mean? It means that we will write the answer x equal to 0 and x equal to 1 are not the solution. Are not the solution of given quadratic equation. Are not the solution of given quadratic equation. ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे करना है आपको. जो भी वैल्यूज आपको गिवन होंगी उन्हें बस आपको पुट करके चेक करना है. अगर चेक करने पर जो इक्वेशन गिवन है वो RHS के इक्वल आ जाती है, इट मींस इट इज अ सॉल्यूशन. अगर नहीं आता है देन इट इज नॉट अ सॉल्यूशन. वेरी सिंपल. क्लियर? चलिए नोट करिए इसे. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन इज द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x प्लस 6 is equal to 0 and the values of x are given. X is equal to root 3 and x is equal to minus 2 root 3. ठीक है, अब आपको ये इक्वेशन गिवन है. इट इज अ गिवन इक्वेशन and the values of x are these: x equal to root 3 and x equal to minus 2 root 3. You have to check
whether these values are the solution of this equation or not. आपको चेक करना है कि जो x की वैल्यूज गिवन है ये इसका सोल्यूशन होंगी या नहीं होंगी. ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं. लेट अस टेक दिस एक्सप्रेशन एज fx which is equal to x square minus 3 root 3x plus 6, okay, which is equal to 0. Now we are putting x equal to 3. So at x is equal to 3, what will be the value of f? It will be f of 3 is equal to root 3 square. At the place of x we are putting root 3. Root 3 square minus 3 root 3 into root 3 plus 6. तो क्या आएगा देखिए, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, इट विल बी 3 एंड 3 3 is 9, so it will be minus 9 and plus 6. Now it will be 3 plus 6 9 and 9 minus 9 will be equal to 0 and it is also is equal to RHS. अब देखिए इस वाले केस में क्या हुआ, आपने x की वैल्यू पुट की, पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई विच इज कमिंग आउट टू बी 0 विच इज इक्वल टू RHS. बात समझ में आ गई है. सिमिलरली अगर हम x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है. f ऑफ माइनस 2 रूट 3 एट द प्लेस ऑफ x वी आर पुटिंग माइनस 2 रूट 3, देन इट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर. सो इट विल बी माइनस 2 रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 इंटू माइनस 2 रूट 3. जहां जहां पर भी x है उसके प्लेस पर माइनस 2 रूट 3 पुट करना है. So first x is x square, so it is minus 2 root 3 square, then minus 3 root 3 into at the place of x minus 2 root 3 plus 6. Now solve it. So square of minus 2 root 3 क्या होगा ये, minus 2 square will be 4 and root 3 square will be 3, so it will be 4 3s are 12. कैलकुलेशन आपको सही से करना है, कोई मिस्टेक ना हो इसमें. तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3s are 12 माइनस. Now this minus into minus will be plus, okay. Now again 3 2s are 6 and this 3 root 3 into root 3 will be 3, so it will be 6 into 3, that will be 18 plus 6. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दिया आपने. Now it is coming out to be, it is not coming equal to 0. It will be 18 plus 12, that will be 30, 36, which is not equal to 0, or we can say that it is not equal to RHS. ठीक है, कैलकुलेशन समझिए. आपने x इक्वल टू माइनस रूट 3 पुट किया इक्वेशन में, देन द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इज कमिंग आउट टू बी 36, बट इट इज गिवन इक्वल टू 0. So it is not coming equal to 0, that means it is not equal to RHS. इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई. So what will be the answer? We will write the answer as x इक्वल टू रूट 3. x इक्वल टू रूट 3 पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई थी, तो we will write x इक्वल टू रूट 3 is a solution. x इक्वल टू रूट 3 तो इसका सोल्यूशन हो गया, लेकिन x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं हुआ, बिकॉज इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड. सो वी विल राइट x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3 इज नॉट अ सोल्यूशन. आई बात समझ में? जो भी वैल्यूज आपको गिवन है बस आपको उसे इक्वेशन में पुट करना है. अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, LHS इक्वल टू RHS आता है, दैट मीन्स इट इज अ सोल्यूशन. अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इट मीन्स इट इज नॉट द सोल्यूशन. क्लियर? तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया जहां पर आपको जीरोस को वेरीफाई करना होता है या सोल्यूशन को चेक करना होता है कि ये इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा. नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूं. यहां पर क्या होगा, आपको कुछ अननोन्स दिए होंगे किसी इक्वेशन में. वेरिएबल तो होगा ही होगा, साथ में कोई पर्टिकुलर अननोन दिया होगा और आपको उस अननोन की वैल्यू फाइंड करना होगा. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, यू हैव गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx square plus root 2x minus 4 is equal to 0.
now this is a quadratic equation. Okay, you have to find value of k. Question is find the value of k for which x is equal to root 2, for which x is equal to root 2 is a solution of equation. Okay, this is our equation kx square plus root 2x minus 4 equal to 0. You have to find the value of k. Here k is unknown. We have to find the value of k for which x is equal to root 2 is a solution of this equation. आपको पहले से उसने बोल दिया, it is already given that x is equal to root 2 इसका solution है. इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, you have to check whether it is solution or not. But now in this question it is already given that x is equal to root 2 is a solution of this equation. इसका मतलब x equal to root 2 अगर इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं then the equation will be satisfied because it is a solution. So अगर यहाँ पर x equal to root 2 पुट करेंगे then LHS will be equal to RHS automatically because it is the solution. Okay, so we will just put x equal to root 2. We will get x into root 2 square plus root 2 into root 2. At the place of x we are putting root 2 minus 4 and it will be equal to 0. क्योंकि आपको पहले से गिवन है कि ये इसका सोल्यूशन है तो LHS और RHS इक्वल, जो इक्वेशन गिवन है it should be equal to RHS में 0 दिया हुआ है then it will be equal to 0. Now we will solve this equation. So root 2 square will be 2, so it will be 2k plus root 2 into root 2 will be 2 minus 4 equal to 0. So it will be 2k minus 2 is equal to 0, or we can write it as 2k is equal to 2, or the value of k will come out to be 1. So the answer is 1. आए समझ में कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन? ठीक है, अगर पहले से 0 गिवन है तो 0 की वैल्यू आप पुट करेंगे, 0 या सोल्यूशन गिवन है आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे, LHS को RHS के इक्वल पुट कर देंगे. द इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड, सो इट इज ऑलरेडी 0. देन सॉल्व एंड वी विल गेट द आंसर. पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको चेक करना होता था, वहां पर चेक करने के लिए LHS RHS के इक्वल आना चाहिए था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं. Question is x square plus 3ax plus k is equal to 0, and you have given x is equal to minus a is a solution. Then find the value of k. Sorry, find the value of a. K, sorry. Find the value of k. You have given this equation and also given x is equal to minus a is a solution of this equation. Then we have to find the value of k. ठीक है, x equal to minus a इसका solution है और k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सेम क्वेश्चन, x equal to minus a solution है, then it will satisfy the equation. So at the place of x we will put minus a. So it will be minus a square plus 3a into minus a plus k is equal to 0. So minus a square will be plus a square. This will be a into minus a. So it will be minus a square. So this will be minus 3a square plus k is equal to 0. Or we can write it as minus 2a square plus k equal to 0. Or the value of k will be 2a square. ये आपका आंसर हो जाएगा. The value of k is 2a square. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो इससे पहले आपको एक बार पॉलिनोमियल चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके,
So most of the part of the factorization also you have studied in your class 9th also. You have studied about splitting the middle term. Factorization के different methods आपने पढ़े हैं. उसमें सबसे important एक method आपने पढ़ा था splitting the middle term, और different identities आपने पढ़ी थी. तो आपको वो सारी identities रिवाइज करने हैं और splitting the middle term method को भी रिवाइज करना है. Okay, so you can go to my video also. There are my videos based on the basis of questions based on factorization of polynomial. तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं. उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का भी मेथड है और डिफरेंट आइडेंटिटीज से भी मैंने फैक्टराइजेशन किया हुआ है. तो आप उन सारी वीडियोस को भी देख सकते हैं. ठीक है, मैं वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, so that you can open that link directly, or if you are a subscriber of my channel then you can directly go to my videos of factorization. Okay, there are different methods of factorization. I have made 5 or 6 videos based on factorization on different identities, and the most important one is splitting the middle term. ठीक है, तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को बहुत अच्छे से करना है, उसको आप आज रिवाइज करेंगे. देन फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके.